चैप्टर 10 हम भी बने महान। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो टीचर। वेरी गुड। You know students, great people have some special qualities. Somebody has a rare authenticity. Somebody is firm to his rule. Such characteristics of character and nature make a person great. So come on, today we will know about such virtuous great people. कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखा बाल दोस्तों, नरेंद्र ने एक बच्चे की जान बचाकर मानव धर्म का परिचय दिया है। वस्तु से ज्यादा वो व्यक्ति के जीवन को अधिक महत्व देते थे। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। प्रामाणिकता, कर्तव्य पालन, नेकदिली आदि गुणों वाला बच्चा बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद से जाने गए। वेल देन, लेट अस नाउ सी अनदर इंसिडेंट। नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। देखा बाल दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी में किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव की नीति नहीं थी। वो हर व्यक्ति को समान मानते थे, इसलिए वो एक महान व्यक्ति बने। बाल दोस्तों, उनकी सच्चाई, काम के प्रति निष्ठा, कर्तव्य पालन, सादगी भरा जीवन, प्रामाणिकता, ईमानदारी आदि गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिड यू हैव फन? यस टीचर। वेल देन, लेट अस नाउ सी अनदर इंसिडेंट। सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी।
एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी, वो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। बाल दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमें भी सचिन तेंदुलकर जैसी एकाग्रता, काम के प्रति लगन, कठोर परिश्रम, अविरत अभ्यास करके आगे बढ़ना चाहिए। वेल देन, लेट अस नाउ सी अनदर इंसिडेंट। प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गुरुदह कस्यस्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। स्टूडेंट्स, डिड यू हैव फन नोइंग अबाउट ग्रेट पीपल? Yes, teacher.